जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को कंक्लूजन सेक्शन में सर्कल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और इस टॉपिक पे मैंने आप लोग को सबसे पहले क्या पढ़ाया कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, फिर मैंने आप लोग को प्रॉब्लम बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको उस लोग को सर्कल की इक्वेशन जो होती है उनको स्पेशल टाइप होता है, मीन को स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो मैंने आप लोग को स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम पर मैंने आप लोग को ये बताया था कि जब सर्कल हमारी अगर ओरिजिन से पास होती है तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं, और उस पर मैंने आप लोग को प्रॉब्लम भी कराया था जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। जब सर्कल हमारा ओरिजिन से पास होती है तो उस केस में हमारे पास रेडियस ना भी हो तो भी हम लोग सेंटर की और ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो उसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। जब रेडियस आ जाएगी तो सर्कल की इक्वेशन भी निकाल देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये वाले फार्मूले में पुट करके। तो ऐसे ही आज हम लोग एक टाइप के और सर्कल के इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये दिया है कि हमारे दोस्तों सर्कल का सेंटर है वो हमारा x एक्सिस पर लाई करता है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल लाई ऑन द x एक्सिस। तो हमारा इसका जो सेंटर है वो हमारा x एक्सिस पर लाई करेगा। इसमें यहाँ इसमें इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हमारा सेंटर हमारा x एक्सिस पर लाई करेगा, तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, ये होगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। देखो सबसे पहले मैं आप लोग को स्केच का फिगर बना के बताता हूँ। अगर आप लोगों ने फिगर इसका अच्छे से समझ लिया तो हमारे पास ये फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग इजीली इसको कर भी लेंगे खुद ही। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को आराम समझना अच्छे से कि बोलना क्या चाह रहा है। बस ये हमारे पास सर्किल हो गया, ठीक है, ये हमारे पास सर्किल हो गया और ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इस सर्किल का हमारे पास सेंटर है और सेंटर जो है हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये बात मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। जब भी अगर आकर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गए, तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई किसी भी पॉइंट के, ये तब ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे तब एग्जिस्ट से कवर करते हैं, कोऑर्डिनेट के बोथ पार्ट, जब ये हमारा ना तो एक्स एक्सिस पे ना तो वाई एक्सिस पे। अगर ये हमारा पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तो इस केस में जो इसका वाई वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा, तो केवल बचेगा x, जीरो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो x होता है ये हमारे पॉइंट की y एक्सिस से जुड़ी होती है और जो y होता है ये हमारे पॉइंट के x एक्सिस से डिस्टेंस होती है। अगर हमारा पॉइंट x एक्सिस पर आ गया है तो इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस तो हमारी खुद ही जीरो हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे जीरो कर लेते हैं। तो ये इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट पे, जो कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ मैंने आप लोग को ओनली ये रिवाइज कराया है इससे कि आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाए। तो जनरली हमारे जो सर्कल के हमारे कोई सेंटर होता है वो होता है h कॉमा के, लेकिन जब हमारा ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो ये पार्ट हमारा बन जाएगा जीरो, तो हमारे पास सेंटर क्या बन जाएगा यहाँ पे h कॉमा जीरो। तो हमारे पास चेंजिंग में इतना है कि यहाँ पे हमारा सेंटर काउंट बन जाएगा h कॉमा जीरो। तो यही आप लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना है। अगर आप लोग को ज़्यादा फंडा इजीली समझ में आया हो तो आप लोग इसको जीरो कैसे होता है ये भी आप लोगों को समझ करोगे, और जीरो कैसे होता है वो आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोगों को सर्कल की इक्वेशन भी इजीली फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन में तो कुछ है ही नहीं, मेरे डायग्राम को समझने में है और डायग्राम आपको तब समझ में आएगा, ठीक है, जब आप लोगों ने जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक क्लास पढ़ाई थी वो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी तो, क्योंकि है तो बेसिकली नहीं 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत बच्चे जो होते हैं भूल गए होते हैं और उन्होंने 9th में पढ़ाई नहीं होता अच्छे से, तो इसलिए मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा दी थी स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने के पहले। तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा इस पर आगे बढ़ता हूँ। अब सो द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, हमारे पास सेंटर पता है रेडियस पता, तो हम लोग सर्किल की इक्वेशन तो निकाल लेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे वैल्यू जीरो है तो पहले एच की वैल्यू रखेंगे, क्या को हम लोग कर देंगे जीरो, तो हमारा बन जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर। तो हो गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका सर्किल की इक्वेशन हो गई और जो कि हम लोग को निकालनी थी वो आ गई। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग समझ लीजिए, ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब ऐसे इसी टाइप में हमारे पास एक मतलब केस और आता है कि सर्किल सेंटर जो है वो हमें एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पर लाई करे। अगर आप लोगों ने एक्स एक्सिस समझा होगा तो आप लोग वाई एक्सिस भी इजीली समझ लेंगे, क्योंकि मैं आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। मैं आपको इन लोगों को इरेज करके तो वाई एक्सिस का केस है वो भी मैं आप लोग को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। हमारी सर्किल जो है वो हमारे वाई एक्सिस से पास होती है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किल हो गया और ये मतलब सेंटर जो है इसका वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो ये हमारा हो गया सेंटर। तो ये आप लोग मान लीजिए कि ये हमारी यहाँ से पास हो रही है वाई एक्सिस और ये कहीं हमारी इधर रही होगी एक्स एक्सिस। इसको आप लोग अपना एज्यूम कर लीजिए। तो हमारा सर्किल सेंटर ही हमारे वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसकी सर्किल सेंटर हमारे जो है वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इसको आप एक्स एक्सिस को यहाँ से पास कराने दीजिए और नीचे से पास करा दीजिए, तो दैट तो फिर ज़्यादा ठीक लगेगा। एक्स एक्सिस हमारी ये पास हो रही है, ठीक है। अब ज़्यादा ठीक लग रहा। और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये वाली हमारी, ठीक। तो ये हमारा सेंटर कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होता है ये भी सोचने वाली बात है। कि मैंने आप लोगों को फिगर बना के बताया। अब जो हमारा एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा था तो उस केस में जो उसका वाई वाला टर्म था वो जीरो होता है, लेकिन जब वाई एक्सिस लाई करेगा तो जो हमारा एक्स एक्सिस वाला टर्म है वो जीरो होगा, एक्स वाला टर्म। तो यहाँ पे एच की जगह हमारा जीरो हो जाएगा और इधर हमारा के की जगह के ही रहेगा। तो ये इसके सेंटर होगा हमारे 0, के, और उस केस में हमारे पास था एच, 0। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी फिर हम लोग बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो हमारे पास एच की जगह क्या होगा, 0 हो गया, तो हमारा बन गया एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास के की जगह हमने के रख दिया तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास बन गया। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन होगी जब हमारा सेंटर जो है वाई एक्सिस पे लाई करे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने एक्स एक्सिस वाला इससे पहले वाला अच्छे समझा होगा। तो इसमें भी कुछ है नहीं, इसमें सिंपल का कॉन्सेप्ट है कि सेंटर से 0, के हो जाएगा। तो उसके बाद तो बिल्कुल उसी के जैसे है। बाकी अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लीजिएगा। मैं डाउट क्लियर करने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा अब नेक्स्ट टर्म पे। बाकी या फिर आप लोग वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं, तो आप लोग दोबारा देखेंगे आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।